हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव जिसको बोलते हैं आदिनाथ। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अनेकतावाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकतावाद जैन धर्म का। अनेकतावाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना, उसको बोलते हैं जैन धर्म में संवर का अर्थ है। अगला, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गौसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस का संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्ध मगधी में। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगीत थी पाटलिपुत्रा में। आगे जैन संगीत सम्मेलन जो प्रथम संगीत था वह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा बिहार में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीत 512 ईस्वी पूर्व बल्लवी गुजरात में। इसमें क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। आगे जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 545 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्मस्थल वैशाली के कुंड के निकट बिहार में। पिता सिद्धार्थ थे बज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रिक। माता थे त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्तमान महावीर। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। कुंडीय गोत्र की राजा समरवती। पुत्री थी प्रियदर्शना अनुजा। प्रमुख उपाधि केवलिन कौवल सर्वोच्चम ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जीन विजेता निर्गंध बंधन रहित आहार पूज, ये सारे उनके कुछ उपाधियाँ थी। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में। 468 ईसा में सस्ती पाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शामिल क्षेत्र थे। सयादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौशाम्बी है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत की शिक्षा दी।
अगला जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। आगे जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना से है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म प्रवर्तन की अंतिम अवस्था को। बुद्ध किसके राजकाल में कौसंबी आए थे? तो उदयन के। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की भी उपमा दी गई। बौद्ध धर्म के 4 आर्षद क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो अस्पघोष थे। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्नी देवी स्तंभ अभिलेख से। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया? तो प्रथम उपदेश में। बोध गया का महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आगे बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल लुम्बिनी वन कपिलवस्तु वर्तमान रुमेंदेई नेपाल में। पिता थे शुद्धोधन शाक्यों के राजा राज कपिलवस्तु के शासक शुद्धोधन। माता महामाया देवी कोलिये गणराज के। बचपन का नाम सिद्धार्थ। गोत्र थे गौतम। पालन पोषण भी माता प्रजापति गौतमी। पत्नी और सौदरा कोलिये गणराज की राजकुमारी पत्नी। पुत्र राहुल हुए, सारथी हुए चन्ना, घोड़ा हुआ कंथंक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया बोध गया बिहार। निरंजना नदी का तट घटना संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पतन सारनाथ। शिष्य थे आनंद एवं उपाली। धर्म प्रचार का स्थल था साक्य काशी मगध अंग मल बज्जी कौशल राज ये सारे धर्म प्रचार का स्थल था। जीवन का अंत महापरिनिर्वाण 463 ईसा पूर्व। आयु 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। महापरिनिर्वाण। बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा के नींव बौद्ध धर्म ने रखे तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में की हुई थी? तो यह हुई थी गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। आगे सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म की बौद्ध की संगीतियाँ। पहला जो हुआ था 483 ईसा पूर्व। राजगिरी जिसको राजगिर बोलते हैं वर्तमान में। महाकश्यप अध्यक्ष इसका थे। शासक था अजातशत्रु। महाकश्यप के अध्यक्ष में शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय
83 ईसा पूर्व वैशाली स्थान में सब कमीर अध्यक्ष थे और कला शोक शासक थे। तृतीय 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में इसमें मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे और अशोक इसके शासक थे। चतुर 98 ईसा में कुंडलवन इसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे और शासक कनिष्क था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। नलंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थाओं के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासक काल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईसा में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो नागार्जुन को भेजा गया। त्रिपिटक सुत पिटक पहला स्वरूप है। पिटकों में बृहत्तम विषय था बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन सुत पिटक में। अगला विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम, इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन था। बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम से निषेध का संकलन था। विनय पिटका पिटकों में लघुत्तम था। अभिधम पिटका इन पिटकों में मध्यम था। इसमें बौद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन एवं दार्शनिक विचारों का संकलन था। आगे पॉइंट बौद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्तियों, मृतक एवं तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी पर। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला कौन थे? तो प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए? तो वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मानता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। गर्भ मतलब प्रतीक हुआ हाथी, जन्म में कमल हुआ, निर्वाण हुआ पदचिन्ह, प्रथम वचन चक्र हुआ, यौवन साढ़ को प्रतीक है, समृद्धि शेर को, मृत्यु स्तूप को, गृह त्याग घोड़ा को, प्रथम वचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया था ग्रीक रोमन शैली में। उपोषित का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश से। ब्रजियान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को असमानता दी गई? तो सर्वास्तिक में। सांख्यिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित होता है? तो नव धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत का किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रत्यय समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ है संसार के सभी वस्तुओं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई, ये बात याद रखिएगा। आगे है शैव एवं भागवत धर्म। तो नैनार कौन थे? तो शैव उपासक थे। मयूर से क्या तत्पर है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय से। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में।
अगला मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो डायोनोसिस की। जैन ग्रंथ उत्तराधायन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकार से बताया गया? तो अरिष्टनेमी से। किससे? तो अरिष्टनेमी से बताया गया। अगला लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव को एक नाम महादेव मिलता है। शिव का प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईसा की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडमिल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधे पार्वती किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक। पहला सांख्य दर्शन को आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र। इसके प्रतिपादक थे कपिल मुनि। न्याय दर्शन न्याय सूत्र इसके प्रतिपादक थे अक्षपाद गौतम। योग दर्शन के आधार ग्रंथ योग सूत्र और इसके प्रतिपादक पतंजलि। वैश्विक दर्शन के वैश्विक सूत्र है और कन्नाद और उल्कू प्रतिपादक हैं। कन्नाद और उल्कू। मीमांसा वंश के पूर्व मीमांसा सूत्र और इसके प्रतिपादक जैमिनी। वेदांत वंश के ब्रह्मा सूत्र और इसके प्रतिपादक बदरायन। आगे पॉइंट है कि थे संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक के संस्थापक थे मक्खली पुत्र गौशाला। कौन थे? मक्खली पुत्र गौशाला। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। कौन है? पूरन कश्यप। अगला यदर्छावाद के आचार्य अजित केसा कम्बलिन। आचार्य अजित केसा कम्बली यदर्छवाद का। भौतिकवादी के पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी के संजय बिठली पुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी को पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास के श्रेय किस शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को। हेलियोडोरम तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शक से संबंधित है? तो मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीनतम स्थल कहाँ है जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत प्रकथा का वाचन किया गया? तो यह नैमिषारण्य यह है सीतापुर उत्तर प्रदेश में। भगवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? तो 9 नवदा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? तो हेराक्लिस के नाम से। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवर संतों ने। अलवर संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। आगे कुछ पॉइंट है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य विक्रमांग तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की दी थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। लगभग 544 से लेकर 549 ईसा पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम है? तो अस्मक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस
नंद वध के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उदयनिन को। उदयनिन वासुदेव दत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासक था। आगे, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो बिम्बिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार का। मगध को किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी एवं स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु ने। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो महापदानंद को। आगे 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानियाँ। पहला अंग में चंपा महाजनपद में अंग हुआ, उसमें चंपा, प्राचीन नाम, मालिनी, मुंगेर हुआ। चंपा हुआ, प्राचीन नाम, मालिनी, मुंगेर राजधानियाँ। दूसरा मगध हुआ, मगध को गिरिब्रज राजगृह राजधानी हुआ। तीसरा मल में कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर यह हुआ राजधानियाँ। कुशीनारा, पावापुरी, मल। काशी के वाराणसी, कौशल के श्रावस्ती या अयोध्या जिसको बोलते हैं फैजाबाद। पांचाल, उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल काम्पिल। कुरु में इंद्रप्रस्थ, मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा। बज्जी में विदेह एवं मिथिला। मत्स्य में विराटनगर जयपुर। बत्स में कौसम्बी इलाहाबाद बांदा। सुरसेन में मथुरा। चेदी में सोतिथबती यानी सुक्तिमती चेदी में। अस्मक में पोतन या पोटली। अवनति मतलब उत्तरी अवनति उज्जैन एवं दक्षिणी अवनति महिष्मती अवनति में। गंधार में तक्षशिला पाकिस्तान। कंबोज में हाटक राजपुर कश्मीर। बज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमिज एवं जैंद्रमिज के नाम से किया? तो घनानंद को। सिकंदर के समकालीन ईरानी लेखकों का वितरण। अरिस्टोबुलस 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व। इसमें प्रमुख रचनाएं युद्ध का इतिहास। एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया। महत्वपूर्ण साक्ष्य। ओनो सेक्रेटिस 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की जीवनी, यह जहाजी बेड़े का चालक था। नियार्कस 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व। स्ट्रेबो एवं एरियन विवरण, यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्कार निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे है वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में देखते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान, नॉलेज बोलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। आर्य शब्द किससे को इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त हुआ? तो यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता
और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेय। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस बौद्धिक साहित्य में की गई? तो उपनिषद से। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु। आगे पॉइंट है कि वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। पहले था गाय, गाय को अघन्या जिसे बद न हो। राजा को गोप्था, गोपा। अतिथि को गोहता या गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत। युद्ध को गविष्ट, गेसु या गम। गविष्ट, गेसु या गम युद्ध को। पुत्री को दुहिता। अनाज को धान। मरुस्थल को धन में। मरुस्थल को धन में। उपजाऊ भूमि को उर्वरा। और पशुचारण योग भूमि को खिल। हल से बनी नलिया को सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्ण वैदिक काल में किन दो संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता है? तो सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्प शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्कों के लिए। पुरुष मेध प्रथम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वह कौशिकी और ऐत्र है। इसमें 228 सूत्र है और इसके उपनिषद है कौशिकीय, ऐत्र और अर्णय है, ऐत्र एवं कौशिकीय। अदोता है होत्र और उपवेद है प्रवर्तक, आयुर्वेद प्रजापति। यजुर्वेद में ब्राह्मण है तैत्तिरीय एवं सतपथ। इसका उपनिषद है तैत्तिरीय, कट्ठी, श्वेतांबर, ईर्षा, बृहदनायक, मैत्रायणी और अर्णक है तैत्तिरीय, बृहदनायक, सतपथ। ये सारे क्या अर्णक है। अद्वैता में अधर्वयूर और उपवेद में धनुर्वेद, विश्वामित्र प्लस सामवेद, इसमें पंचविश, इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। 1810 मंत्र है। इसका उपनिषद केन है, छंदोग्य है, अर्णक है जैमिनीय और छंदोग्य है अर्णक। अद्वैता है उद्गाता और उपवेद है गंधर्व वेद नारद। अगला अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण है गोपद। इसमें 6000 मंत्र है और मंडुक उपनिषद है प्रश्न मंडुक प्रश्न उपनिषद। ब्रह्म अद्वैता और शिल्पवेद विश्वकर्मा इसका उपवेद है। पारसियों के ग्रंथ जीद अवस्था में जिस अहुरमज़दा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। अगला पॉइंट है कि ईरान से महत्वपूर्ण भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से मिलती है? तो बोगजोकोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र के आर्यों संस्कृति की धुरी समझा जाता है? तो अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में। ऋग्वैदिक संहिता में दूसरे से 7वें मंडल का सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्पनी, रावी के नदी पर तट पर। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम है? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अथर्व जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में।
अथर्ववेद में शवा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सत्यमेव जयते सत किस ग्रंथ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। आगे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। ऋग्वैदिक नदियाँ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वितस्ता को आधुनिक नाम झेलम है। विपाशा को आधुनिक नाम ब्यास। द्वेषदत्ती और द्वेषदत्ती का आधुनिक नाम घग्गर। चौतंग नदी। कुंभू का कुर्रम आधुनिक नाम। कुंभा का काबुल आधुनिक नाम। सदा नीरा का गंडक आधुनिक नाम। अस्किनी का चिनाब आधुनिक नाम। सतुद्री का सतलज। गोमल का गोमती आधुनिक नाम। सिंधु का सिंध। सरस्वती का घग्गर आधुनिक नाम। सुसोमा का सोहन आधुनिक नाम। सुवास्तु का स्वात आधुनिक नाम। स्वात। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राही। जीवों का पर्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते था? तो उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामितीय से। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिए गए? तो बृहन्नारायण उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? माजू। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन सा शामिल था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आगे है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया और इसे नदीतम या नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। ये बात ध्यान रखिएगा।